नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस में मैंने बेसिक क्लासें ली हैं, आपने देखा पीछे की सारी क्लासें आपको समझ में भी आ गई होगी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट टाइप के ऊपर। सभी का स्वागत, अभिनंदन। नियमित प्यारे विद्यार्थियों आप जुड़े रहें, लगातार आपके सामने इस चैनल पर क्लासें आती रहेगी। एलडीसी, सीईटी, पटवार, वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने सबसे पहले हमने कहा कि आज की क्लास का पहला कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट ये है कि एक बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन करते हम। एक बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 100 ग्राम कम वजन तोलता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपने क्वेश्चन देखा कि यहाँ पर बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन है। और बेईमान दुकानदार क्या करता है? एक बेईमान दुकानदार जो है वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वास्तव में वो ऐसा करता नहीं है। करता क्या है कि जहाँ पर जितना सामान तोलना चाहिए, जहाँ पर जितना सामान मेरे प्यारे विद्यार्थियों तोलना चाहिए, उससे वो क्या करता है? कम तोलता है। कभी 100 ग्राम कम तोलेगा, कभी 200 ग्राम कम तोलेगा, और कभी 20% कम तोलेगा, कभी 25% कम तोलेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप उस प्रश्न का आधार 1000 रखोगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसको आप 1000 रुपये भी कह सकते हैं और 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। आप प्रश्न का आधार 1000 रखेंगे। बेईमान दुकानदार के क्वेश्चनों के टाइप में आप प्रश्न का बेस, प्रश्न का आधार जो है वो 1000 रखेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, 1000 में इसलिए कह रहा हूं कि 1 किलो में ग्राम भी 1000 होते हैं, और 1 किलो में 1000 रुपये भी मान सकते हो या 1000 ग्राम भी कह सकते हो। देखो, अब वो कस्टमर से कह रहा है कि मैं मेरा सामान क्रय मूल्य पर बेचूंगा। कैसे बेचूंगा? क्रय मूल्य पर। सामान को क्रय मूल्य पर बेचना, सामान को क्रय मूल्य पर बेचना, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि जितने में सामान हमने खरीदा हम उतने में ही बेचेंगे। जितने में हमने सामान खरीदा है हम उतने में ही बेचेंगे। अर्थात 1000 रुपये का सामान और हम लोगों को कह रहे हैं कि हम आपको 1000 रुपये में ही बेचेंगे। 1000 रुपये का सामान और हम लोगों को कह रहे हैं कि 1000 रुपये में ही बेचेंगे, है ना। हम लोगों से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमने सामान 1000 रुपये में खरीदा है और हम भी 1000 रुपये में बेचेंगे। इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल लाभ हानि नहीं कमा रहा। लेकिन वास्तव में कि जहां पर 1000 उसको तोलना है वहां पर क्या करेगा? वो 100 ग्राम कम तोलेगा, और 100 ग्राम कम तोलेगा तो तोलेगा कितना? 900 ग्राम तोलेगा। तो मेरे साथियों, क्रय मूल्य तो आपका 900 हो जाएगा और विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 900 का सामान 1000 में देंगी, 900 का सामान 1000 में देंगी तो 100 का लाभ होगा। बोलो कितने का लाभ होगा? 100 का लाभ होगा। और ये 100 का लाभ कैसे निकलता है आपको पता है सभी को। 100 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 100 रुपये का लाभ हुआ है। और ये 100 रुपये का लाभ 900 पर हुआ है। प्रतिशत लाने के लिए इंटू करेंगे 100। प्रतिशत लाने के लिए इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 9 में 100 का टेबल बोलते हैं
तो 11/1/9% लाभ। जी हाँ, 11/1/9% आपका लाभ हो गया। ये आपका बिल्कुल बेसिक था। सर इसका शॉर्टकट कोई है? बिल्कुल शॉर्टकट भी एक है, कम तोल बट्टा वास्तविक तोल, कम तोल बट्टा वास्तविक तोल, कम तोल बट्टा वास्तविक तोल इंटू 100, कम तोल बट्टा वास्तविक तोल इंटू क्या करेंगे 100, कम तोल बट्टा वास्तविक तोल इंटू क्या करेंगे 100। ये हमारा शॉर्टकट है। सर कम तोल मतलब कितना कम तोल रहा है? 100 ग्राम कम तोल रहा है। तो रियल में तोल कितना रहा है? 1000 के ऊपर, किलो के ऊपर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 ग्राम कम तोलता है। तो रियल में इसका तोल कितना है? 900 ग्राम। और इंटू में क्या करेंगे? इंटू में 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 9 का टेबल बोलेंगे 11/1/9% लाभ है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 11/1/9% आपका फायदा है, प्रॉफिट है। तो मैं आशा करूंगा ये सवाल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। पहला टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आप सभी साथी करेंगे। एक बेईमान दुकानदार, साथ साथ में हल करना शुरू कर सकते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 50 ग्राम कम वजन तोलता है। 50 ग्राम कम वजन तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सभी साथी उत्तर देवें। बताओ सभी साथी उत्तर बताओ, क्या आएगा इसका? देखें बहुत सिंपल है। हम सारे टाइप, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं मेरे साथियों, आप आधार 1000 रुपये का रखते हैं। 1000 रुपये भी इसको कहते हैं, या इसको 1000 ग्राम भी कह दो। दुकानदार लोगों से कमिटमेंट कर रहा है कि मैं सामान जितने में लाया हूं उतने में बेचूंगा। सामान को जितने में लाया हूं उतने में बेचूंगा। 1000 रुपये का सामान लोगों को कह रहा है कि मैं 1000 रुपये में ही बेचूंगा, लेकिन वास्तविकता क्या है? 1000 के ऊपर वो क्या करता है? 50 ग्राम कम तोलता है। 50 ग्राम कम तोलता है, अर्थात तोलता कितना है? 950 ग्राम तोलता है। सामान 950 ग्राम का देता है और उससे रुपये 1000 लेता है। सर ऐसा करने पर वो लाभ कमाता है, और वो लाभ कितने का कमाता है? 50 का लाभ कमाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 50 का लाभ किस पर कमाता है? 950 पर कमाता है। इंटू में 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 5 का पाड़ा 19 बार, 19 का पाड़ा इसमें जाएगा। 5 सही 5/19% लाभ। 5 सही 5/19% लाभ। ये आपका बिल्कुल बेसिक था और मैंने बेसिक से करवा दिया। मतलब 50 का लाभ हो रहा है, और ये 50 का लाभ बेईमानी करके करता है, ठगी करके करता है। और 50 का लाभ साथियों किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो क्रय मूल्य मेरे साथियों कितना कर रहा है? 950 का ही तो सामान दे रहा है। लोगों को तो ये कह रहा है कि मैं 1000 का सामान
1000 में बेचूंगा, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, उसकी हकीकत क्या है कि 1000 के ऊपर सिर्फ सामान 950 देता है। 1000 के ऊपर सिर्फ सामान कितना देता है, 950 देता है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ गया होगा सभी को समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट से भी कर सकते थे सर, इसका शॉर्टकट क्या था, अभी तो लिखा था कम या जितना कम तोलता है, जितना कम तोल बट्टा वास्तविक तोल, जितना कम तोल बट्टा में क्या आता है, वास्तविक तोल आता है, और इनटू में क्या करते हैं, वास्तविक तोल आता है और इनटू में 100 करते हैं। कम तोल बट्टा वास्तविक तोल और इनटू में क्या करते हैं साथियों, इनटू में 100 करते हैं। क्या करते हैं, इनटू में 100 करते हैं। तो कम तोल था 50 ग्राम बट्टे में वास्तविक तोल 950 ग्राम, और ये इनटू में 100 आएगा। 0 से 0 कटेगा, 5 का टेबल 19 बार जाएगा, 19 का टेबल 5 सही 5 बट्टा 19%। जी हाँ, 5 सही 5 बट्टा 19% आपका आंसर सही है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, अभी सेम ही चलेगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के मैं करवाऊंगा आपको, धैर्य रखें, सभी साथी आराम से पढ़ें, क्लास को हमेशा शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों को जोड़िए। मैं देखो कभी क्लास लाइव लेके आ रहा हूँ, कभी सीधा वीडियो भी अपलोड आपके लिए कर रहा हूँ। जब अपने परिवार में कुछ सदस्य बढ़ जाते हैं, कुछ साथी एलडीसी के बढ़ जाए, उसके बाद में डेली यूट्यूब पर लाइव लाने की भी कोशिश करूँगा। अब ये आप पर है कि आप जल्दी से जल्दी कितने सदस्यों को जोड़ते हैं। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो, कम से कम हमारा टारगेट ये है कि 100 एलडीसी के फिक्स कैंडिडेट बन जाए। और मैंने साफ साफ आपको बता भी रखा है कि जैसे ही 100 स्टूडेंट एलडीसी के मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं आप लोगों को मैथ्स फ्री पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरे नंबर हैं, इस पर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, है ना, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं उनका अलग से ग्रुप बनाऊंगा, उनको अलग से डेली का डोज दूंगा, डेली का प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा, केवल एलडीसी वाले विद्यार्थियों के लिए। 8278694549 ये मेरे मोबाइल नंबर हैं। जो भी साथी मेरी क्लास देखेगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ो, और हम लोग फिर चर्चा करते हैं कि कौन सा समय निर्धारित करें, और कब आपको लाइव क्लास लेनी है या रिकॉर्डेड लेनी है, ये आप लोग तय करेंगे। ये परिवार आपका है, मैं तो केवल पढ़ाने वाला हूँ। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो सभी साथी नियमित जुड़े और कोशिश करें एलडीसी का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, कम से कम 100 बच्चे हो। 100 बच्चे क्लास में यदि लाइव जुड़ते हैं तो क्लास लेने में मुझे भी फायदा है और अच्छा लगता है, बच्चों से मोटिवेट मिलेगा। 1-2 बच्चे क्लास देखते तो कभी कभी माइंड में भी उतार चढ़ाव आ जाता है, इसलिए मैं सीधा क्लास आपके लिए जरूर लूँगा। कमिटमेंट मैंने किया है कि एलडीसी तक लगातार क्लास मेरी आएगी, चाहे आप वीडियो यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखो, चाहे आप वीडियो डायरेक्ट अपलोड करूंगा वहां से देखो, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब पर लाइव के लिए ये आपको मैंने बता दिया है। जितना आप जल्दी लाइव लाने के लिए कोशिश करोगे, तो कम से कम मुझे 100 कैंडिडेट चाहिए, 1000-5000 नहीं, 100 कैंडिडेट एलडीसी के चाहिए, जिससे मैं पूरा एक बैच सेपरेट यूट्यूब के माध्यम से फ्री पढ़ाऊं, और 100 बच्चे मेरी नज़र में हो, 100 बच्चे मेरे माइंड में हो, 100 बच्चे मेरे अकॉर्डिंग चले कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, सर कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ना है, और हम एक तय समय करेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अगला सवाल, इसका तीसरा पार्ट। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 kg के स्थान पर 20% कम तोलता है, 20% कम तोलता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसका
लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सभी साथी बताओ। हाँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है, और वो क्या हुआ है जरा सीखो। 1000 रुपये ही बेस रखना है। इसको आप 1000 रुपये भी कहते हैं या 1000 ग्राम भी कहते हैं। इसको आप 1000 रुपये भी कहते हैं और 1000 ग्राम भी कहते हैं। 1000 रुपये का सामान लोगों से कमिटमेंट कर रहा है कि मैं जितने में लाया हूं उतने में दूंगा। लोगों से इसका कमिटमेंट है कि मैं सामान जितने में लाया हूं उतने में दूंगा, लेकिन वास्तविकता क्या करता है साथियों, 20% कम तोलता है। कितना प्रतिशत कम तोलता है? 20%। 1000 का 20% 200 होता है। 1000 का 20%, 1000 का 20% 200 होता है। 1000 का 20% कितना होता है? 200। 200 सामान कम तोलता है, अर्थात सामान तोलता कितना है? 200 सामान कम तोलता है, तो सामान कितने का तोलता है? 800 का सामान तोलता है। 800 का सामान 1000 में बेचता है। 800 का सामान 1000 में बेचता है, तो लाभ कितने का होगा? 200 का लाभ होगा। मेरे प्यारे साथियों, 200 का लाभ किस पर होगा? देखो, ये 200 का जो लाभ हुआ है ना, ये 200 का लाभ हुआ किस पर है? रियल में 800 पर हुआ है। इनटू क्या करेंगे? 100। समझो, सामान 1000 रुपए का, बोलो सामान कितने रुपए का? 1000 रुपए का। लोगों को कह रहा है कि मैं 1000 रुपए में ही बेचूंगा, लोगों को कह रहा है कि मैं 1000 रुपए में ही बेचूंगा, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? 20% कम तोलता है। और 1000 का 20% कितना था? 200 था। 200 ग्राम सामान कम तोलता है। लोगों को कह रहा है कि मैं 1000 में लाया हूं और 1000 में आपको सामान दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करता है। क्या करता है कि जहां पर 1000 ग्राम सामान तोलना था, वहां पर मेरे साथियों 200 ग्राम सामान कम तोलता है। तो आप कहेंगे सर 1000 के ऊपर जब 200 ग्राम सामान कम तोलेगा तो तोलेगा कितना? 800 ग्राम सामान तोलेगा। सामान 800 ग्राम तोलेगा और लोगों से रुपए कितने लेगा? 1000। तो 200 का लाभ होगा। और ये 200 का लाभ किस पर होगा? 800 पर होगा। इनटू में क्या करेंगे? 100। इसका टेबल इसमें बोलेंगे 4 बार, 4 का टेबल इसमें बोलेंगे 25% का साथियों लाभ होगा। 25% का लाभ होगा। 25% का प्रॉफिट होगा। 25% का साथियों लाभ होगा। आ गया ना समझ में? एक प्रश्न और सेम आपके लिए दे रहा हूं, सभी साथी हल करके जल्दी से उत्तर देना है ना। 4 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर वह 25% वजन कम तोलता है। कम तोल करता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब बात प्रश्न में बेईमान दुकानदार की आ जाती है तो हानि का तो सवाल ही नहीं। जब बात बेईमान दुकानदार की आती है तो वो हानि का तो साथियों सवाल ही नहीं है। बताओ, जल्दी से बताओ मेरे साथियों, फटाफट उत्तर बताओ, क्या आएगा देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आधार आपको रखना है, ठीक है? क्या रखना है? आधार। इसमें आप आधार रखते 1000। आधार कितना रखते हैं? 1000 रुपये। मैंने कहा इसको 1000 रुपये भी कह दो या इसको 1000 ग्राम भी कह दो। लोगों से कमिटमेंट है कि 1000 का सामान हम 1000 में बेचेंगे। 1000 का सामान हम कितने में बेचेंगे? 1000 रुपये में बेचेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है?
वास्तविकता ये है कि 1000 के ऊपर 25% कम तोलेंगे। कितना प्रतिशत कम तोलेंगे? 25% कम तोलेंगे। तो 1000 का 25% 250 होता है। 1000 का 25% कितना होता है? 250। 1000 में से 250 गए, कितने बचे? 750। कितने बचे? 750। तो क्रय मूल्य तुम्हारा कितना आ गया? 750 का आ गया। बोलो क्रय मूल्य कितना आ गया? 750 का तुम्हारा क्रय मूल्य आ गया। 750 का सामान और 1000 में बेच दिया। 750 का सामान और 1000 में बेच दिया। लाभ कितने का होगा? 250 का लाभ होगा। बोलो कितने का लाभ होगा? 250 का साथियों लाभ होगा। और ये 250 का लाभ किस पर होगा? जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 250 का लाभ किस पर होगा? 750 पर होगा। और इनटू में क्या करना है? इनटू में 100 करना है। इनटू में क्या करना है? इनटू में 100 करना है। इसका टेबल इसमें 3 बार गया, 3 का टेबल इसमें 33/1/3% का लाभ हुआ। 33/1/3% का मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया? लाभ हो गया। आपका आंसर बिल्कुल सही है, 33/1/3% लाभ हो गया। क्लियर है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा समझना। एक बेईमान दुकानदार सामान को 10% लाभ पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर वह 20% कम तोलता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई ये इस बार प्रश्न ये कह रहा है कि जो बेईमान दुकानदार हैं अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा तो करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर कम भी तोलता है। साफ साफ कह दिया इस बार प्रश्न ने कि मैं लाभ कमाऊंगा भाई, और वो लाभ कितना? 10%। दुकानदार कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, दुकान चला रहा हूं, 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है कि 1 केजी जहां पर सामान तोलेगा वहां पर 20% क्या करेगा मेरे साथियों? वहां पर 20% क्या करेगा? कम वजन का प्रयोग करेगा। तो अब आप कहेंगे सर 20% कम वजन का प्रयोग करेगा और अब आपको 10% लाभ पर बेचने की और बात हो रही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरा समझ लो, आपको मैंने कहा था आधार कितना रखो? 1000 रुपये। आधार कितना रखो? 1000 रुपये। 1000 रुपये या इसको अपन 1000 ग्राम भी बोलते हैं। अब समझने का प्रयास करें कि कितना, बोलो कितना सबसे पहले? तो आप कहेंगे सर 10% लाभ पर बेचने की घोषणा करता है और 10% लाभ पर, तो 1000 का 10% लाभ अर्थात 100 रुपये। 1000 का 10% लाभ ऐसे निकालते हैं। 1000 का 10% लाभ का मतलब 100 रुपए का लाभ। बोलो कितने रुपए का लाभ? 100 रुपए का लाभ। कितने रुपए का लाभ? 100। तो वस्तु 1100 में बेचेंगे। बोलो वस्तु को कितने में बेचेंगे? 1100 में बेचेंगे। और क्या होगा? 20% कम तोलता है। 20% कम तोलता है तो 1000 का 20% मतलब 200 ग्राम। 1000 का 20% निकालोगे ना, अरे भाई प्रतिशत तो आता होगा। 1000 का 20% ऐसे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 × 10 हो गया, और 20 × 10 कितना हो गया? 200 हो गया। तो यहाँ कितना आएगा? 800 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 800। तो साथियों क्रय मूल्य तो कितना है? क्रय मूल्य है आपका 800, और सामान कितने का दिया है? सामान दिया है आपने 1100 का। ऐसा करके लाभ कमा लिया कितने का? 300 का लाभ कमा लिया। समझ में आया नहीं आया?
ऐसा करके लाभ कमा लिया कितना 300 का। अरे बेईमान आदमी है। और जब बात कह दी ना कि बेईमान आदमी कुछ भी कर सकता है, उसकी करनी और कथनी में फर्क होगा। वो कहेगा कुछ और करेगा कुछ और। उसने सिर्फ ये कहा था कि 10% लाभ कमाता हूं, लेकिन 10% तो लाभ भी कमा रहा है और 20% वजन भी क्या करता है, कम तोलता है। तो साथियों 1000 का सामान 10% लाभ की बात आए तो 1100 में बेचेगा, और 20% कम तोलने की बात आए तो सामान 800 का देगा। जरा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे आगे देखो। आप कहेंगे सर 800 का सामान 1100 में बेचेंगे, लाभ होगा 300 का। बोलो कितने का लाभ होगा? लाभ होगा 300 का। और ये 300 का लाभ किस पर होगा? 800 पर होगा। इनटू में क्या करेंगे? इनटू में 100 करेंगे। बोलो इनटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। आ गया ना समझ में? 2 जीरो से साथियों 2 जीरो कैंसिल, 4 का टेबल 2 बार, 4 का टेबल 25 बार, 25 दिया कितना होता है? 75 होता है। 75 बटे 2, और 75 बटे 2 को 37 सही 1/2% लाभ कहते हैं। 37 सही 1/2% क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रॉफिट कहते हैं या लाभ कहते हैं। 37 सही 1/2% लाभ कहते हैं। आ गया ना समझ में? क्लियर है? चलें आगे। एक और सवाल सेम आपको दे रहा हूं, आप सभी साथी हल करोगे, सभी साथी हल करोगे। क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार सामान को 10% हानि पर बेचने की घोषणा करता है। बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 200 ग्राम, 1 केजी के स्थान पर 20% लिख लेते हैं, 20% कम वजन तोलता है, कम वजन तोलता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। बताओ सभी साथी। जल्दी से उत्तर बताओ सभी साथी। चलें आगे। देखो
इस बार साफ साफ बोला है कि 1000 रुपये का कोई सामान है, मान लीजिए 1000 रुपये का कोई सामान है, 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं या 1000 रुपये भी कह सकते हैं। वो कह रहा है कि 20% 10% हानि पर बेचने की घोषणा है। ये लो 10% हानि पर बेचने की घोषणा है। ओके, 10% हानि पर बेचेगा, इसका मतलब बेचेगा कितने में? 900 रुपये में बेचेगा। विक्रय मूल्य 900 बना। 1000 का 10% 100 होता है। 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। 100 ग्राम कम तोलेगा तो साथियों तोलेगा कितना? 1000। अब वो 20% कम तोलता है, 20% कम। 1000 का 20% 200 होता है। 1000 का 20% साथियों कितना होता है? 200 होता है। और 200 ग्राम जब कम तोलता है तो रियल में कितना? रियल में 800 ग्राम तोलता है। क्रय मूल्य तो आपका बन गया 800। क्रय मूल्य कितना बना? 800 बना। और विक्रय मूल्य कितना बना? 900 बना। तो लाभ कितना हुआ? सर लाभ 100 का हुआ। बोलो लाभ कितना हुआ? लाभ 100 का हुआ। और 100 का लाभ किस पर हुआ? ये 100 का लाभ किस पर हुआ? 100 का लाभ, 100 का लाभ आपके किस पर हुआ है? 800 पर हुआ है। किस पर हुआ है? 800 पर हुआ है। ये लीजिए उत्तर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 0 से 0 कैंसिल, 8 का टेबल और 8 का टेबल, 12 8 96, 12 सही 4/8, 12.5% आपका लाभ है। 12.5% आपका साथियों लाभ है। 12.5% आपका लाभ है, बिल्कुल सही है। 12.5% इसने लाभ कमा दिया है, 12.5%। अब थोड़ा और लेवल का प्रश्न आपके लिए। आशा करूंगा सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताना और आराम से पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों आपके लिए। एक क्वेश्चन ये कई बार आता है, देखो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 7 नंबर क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते वक्त 10% धोखा करता है तथा बेचते वक्त 10% धोखा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत। इस प्रश्न के हालांकि देखो मीनिंग दो बनते हैं, दो अर्थ बनते हैं। मैं एक प्रश्न में एक्सप्लेन करूंगा। अब दोनों में से ऑप्शन में एक होगा, वो कैसे? देखो इसको शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूं कि आदमी खरीदते वक्त भी 10% का लाभ कमा रहा है, धोखा करता है, बेचते वक्त भी धोखा कर रहा है, इसका कुल लाभ इतना होगा, कुल धोखा वो इतना कर रहा है, इतना प्रतिशत लाभ हो जाएगा। प्रतिशत का क्रमागत वृद्धि का सूत्र मैंने लिखवा रखा था। जैसे 10 का इसने खरीदते वक्त किया, 10 का इसने बेचते वक्त किया, 10 × 10 बटे में क्या आ जाएगा? 100। और 2 0 से 2 0 मेरे साथियों कैंसिल हो गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 10 × 10 हो जाएगा 100, 100 में सॉरी जोड़ना था, 10 और 10 कितना हो गया? 20, गुणा नहीं करना था, जोड़ना था। 20, 20 में 1 जोड़ो, 21%। बोलो कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है? 21% का लाभ कमा रहा है, 21% का लाभ कमा रहा है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखो एक दुकानदार सामान खरीदने पर 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ, तथा बेचने पर 20% लाभ कमाता है
कमाता है तो उसका कुल कितना प्रतिशत लाभ है। मैंने कहा इस प्रश्न के दो अर्थ बनते हैं। अब वो देखो कैसे, कि 100 रुपए का कोई सामान है और 20% लाभ पर लिया है खरीदते समय, तो 100 रुपए देने थे और दिए कितने 80, 20% कम दिए, 20% लाभ हो गया। और बेचते वक्त भी 20% लाभ कमा लिया, बेचते वक्त भी 20% का लाभ कमा लिया। तो 100 का सामान और 20% लाभ में बेचा, तो बेचा कितने में 120 में। कितने में बेचा 120 में बेचा। समझ गए ना। तो देखो दो तरीके बनते हैं, मैं यहां दो अर्थ बनाता हूं क्योंकि दोनों मीनिंग एक ऑप्शन में नहीं आते। ये समझना कंफ्यूजन पार्ट है यहाँ थोड़ा सा। सर कैसे? गणित में कंफ्यूजन होता नहीं होता है, कभी कभी अर्थ दो बन रही हैं। कोई व्यक्ति खरीदते वक्त 10% का लाभ कमाता है, इसका मतलब मुझे आपको 100 रुपए देने थे, मैंने रात को 80 रुपए ही दिए, आपने नहीं देखे, नहीं गिने, सीधे गले में डाल दिए, तो आपको 20% लाभ हो गया खरीदते वक्त। मुझे 1 किलो सामान प्राप्त हुआ और 1 किलो के मुझे आपको 100 रुपए देने थे, मैंने 10-10 के 8 नोट दिए, आपने गिने नहीं, सीधे गले में डाल दिए, तो मैंने 20 रुपए आपको कम दिए हैं। मैंने आपको 20% कम दिया है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको दिया कितना है 80% दिया है। तो ये खरीदते वक्त मेरा 20% का फायदा हो गया। और मैं वही 100 रुपए का जो सामान है आगे 20% लाभ पर बेचूंगा। 100 रुपए का तो सामान था लेकिन मैं 80 में लाया हूं, लेकिन वो 100 रुपए का सामान मैं आगे बेचूंगा 120 में। तो यहां पर देखो 50% का फायदा कर रहा है। खरीदते वक्त भी लाभ कमा रहा है, बेचते वक्त भी लाभ कमा रहा है। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये मैंने बता ही दिया है, एक तरीका तो ये बता दिया है अभी जो आपने पढ़ा था, एक तरीका ये है, समझना। तो यहां अर्थ दो बनते हैं, खरीदते वक्त भी लाभ, बेचते वक्त भी लाभ, तो कुल लाभ ये होता है। खरीदते वक्त भी लाभ, बेचते वक्त भी लाभ, तो मेरे साथियों कुल लाभ ये होता है, अर्थात 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे में कितना होगा 100 होगा, बटे में कितना होगा 100 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 20 और 20 हो जाएगा कितना 40, 40 प्लस 4 और 40 प्लस 4 कुल कितना होता है 44 होता है। बोलो कुल कितना होता है साथियों 44% लाभ हो रहा है। तो एक तो उत्तर ये सही है 44%। मान लो सर 44% है ही नहीं ऑप्शन में, 44% ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो इसका एक दूसरा अर्थ बनता है, या ये स्थिति बनती है या फिर ये स्थिति बनती है, दोनों में से एक स्थिति होगी, दो स्थितियां नहीं होगी। वो स्थिति कैसे? मान लो 100 रुपए का सामान था, मान लो सामान कितने का था 100 रुपए का, 20% लाभ पर खरीद लिया, अर्थात खरीदा कितने में 80 में तो खरीदा। अरे भाई 20% लाभ में खरीदा है, खरीदते वक्त 20% का लाभ, मुझे आपको 100 रुपए देने थे, मैंने 100 का सामान लिया, मुझे 100 देने थे, मैंने 80 ही दिए, तो मुझे 20% का लाभ हुआ, खरीदने वाले को 20% का लाभ हो गया है। अब मैं इसी 100 रुपए के सामान को मैं 20% लाभ पर बेचूंगा, तो मैं बेचूंगा कितने में 120 में बेचूंगा। ऐसा करके मैंने कुल रुपए कितने कमा लिए 40 का फायदा कमा लिया, 80 पर कमा लिया, इंटू 100 में करूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझना 40 का पारा 2 बार और ये 50% लाभ। गुरुजी ऐसे थोड़े होता है, अरे गुरुजी ऐसे थोड़े ही होता है, एक तरफ तो आप कह रहे 44% लाभ, एक तरफ कह रहे 50% लाभ, ऐसा ही होता है। प्रश्न की मीनिंग दो बनते हैं, हालांकि दोनों एक साथ कभी ऑप्शन में नहीं आते हैं। पेपर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ये लॉजिक लगाकर आपको प्रश्न दिया है या ये लॉजिक लगाकर दिया है। ओके, दोनों में से ऑप्शन एक होता है। एसएससी सेंटर में ये एग्जाम में ये सही होता है, राजस्थान में ये वाला कई बार सही हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन पार्ट है। चलिए आगे का क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हम हल करते हैं और आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, टाइप चेंज करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा सभी को। अब इसका कंसेप्ट चेंज करते हैं, छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं। मैंने आपको एक नोट डाल के लिखवाया था कि लाभ हानि प्रतिशत की गणना
हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लेकिन कोई गलती से विक्रय मूल्य पर कर ले तो क्या करोगे? सुनिए, दोनों प्रश्नों से आप तक पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं मैं। लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर होती है? मैंने बता दिया साथियों, लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। बोलो किस पर होती है? लाभ हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा समझना, आप सभी बालक अच्छी तरह से, एक दुकानदार लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तो 20% लाभ प्राप्त करता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, 25% की हानि विक्रय मूल्य पर है, तो शुद्ध हानि प्रतिशत क्या होगा? शुद्ध हानि प्रतिशत क्या होगा? भाई, मैंने कहा कि क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। किस पर ज्ञात किया जाता है? क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा मेरे साथियों क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन कोई व्यक्ति किस पर कर दे? विक्रय मूल्य पर कर दे, तो वास्तव में लाभ हानि कैसे होगा? शुद्ध लाभ हानि कैसे होगा? है ना? रियल कैसे निकालोगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करें। मैंने कहा, मान लीजिए विक्रय मूल्य 100 है। विक्रय मूल्य कितना बनाया? 100। और यहां पर लाभ बनाया। लाभ कितना है? विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है। अरे भाई, 100 के ऊपर 20 का लाभ है, और 100 का 20% 20 होता है। मुझे समझाना थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा आप भी समझना। तुमने 100 का सामान बेचा, 20 का लाभ हुआ। सामान कितने का था? 100 का सामान बेचा, 20 का लाभ हुआ। सामान कितने का था? 80 का या 120 का? 80 का या 120 का? सर 80 का। अब समझो, अब मेरी लाडलों समझना, सामान का क्रय मूल्य 80 बनेगा। दोबारा समझो, क्रय मूल्य कितना? 80, लाभ कितना? 20 का, विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपए। बोलो, विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपए। 100 रुपए में मैंने सामान बेचा, मैंने कहा मेरे को 20% लाभ हुआ, और लाभ की गणना मैं विक्रय मूल्य पर कर रहा हूं। मैं गलत कर रहा हूं, ये प्रश्न में होता नहीं है। हम प्रश्न गलत कर चुके हैं, हम उसको सही कर रहे हैं। ऐसा कई बार होता है ना, लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। मान लो कोई लोग कम पढ़े लिखे हैं, 100 का सामान बेचा, 20 का फायदा हुआ, सामान 80 का था। बिल्कुल सही है। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? सर, लाभ का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाभ का जो प्रतिशत होता है, मैंने अभी बोला ना, लाभ का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। जितना लाभ बट्टे में क्रय मूल्य और इंटू में क्या? 100। ये हमारा जो प्रश्न कह रहा है ये गलत कह रहा है, इसको सही करना हमें। तो मैं कहूंगा मेरा 20 का लाभ है, और ये 20 का लाभ 80 के ऊपर है। इंटू में कितना करेंगे? 100 करेंगे। 20 का पाढ़ा इसमें 4 बार, 4 का पाढ़ा इसमें 25% मेरे साथियों लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 25% प्रॉफिट होगा, 25% लाभ होगा। आओ सर, यहां तो हानि की बात चल रही है। यहां किसकी बात चल रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहां हानि की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? यहां आपके हानि की बात चल रही है। ओके, तो यहां हानि कितनी हुई है साथियों? हानि नहीं, पहले विक्रय मूल्य।
बोलो विक्रय मूल्य कितना, यहाँ पर विक्रय मूल्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 रुपये। बोलो विक्रय मूल्य कितना, यहाँ पर विक्रय मूल्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना, 100 रुपये विक्रय मूल्य माना। 25% की हानि, हानि कितनी है, हानि है 25 की, 100 का समान 25 की हानि, तो क्रय मूल्य कितना होगा सर, क्रय मूल्य 125 होगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 125 होगा। अब आपको हानि का प्रतिशत चाहिए। देखो मैंने 100 का सामान बेचा, मैंने 100 का सामान बेचा और मैं कह रहा हूं मुझे 25% घाटा हो गया है। मैंने 100 का सामान बेचा और मैं कह रहा हूं कि मुझे 25% का साथियों क्या हो गया है, घाटा हो गया है, 25% की हानि हो गई है। तो जब 100 का सामान बेचा 25 का घाटा हुआ, इसका मतलब सामान था 125 का। अब हानि का प्रतिशत चाहिए सर, ये 25 की हानि 125 पर इंटू क्या करोगे 100, 25 का पाड़ा बोलो इसमें 5 बार, 5 का पाड़ा इसमें 20 बार, 20% की हानि। बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20% लॉस, 20% हानि। आया समझ में या नहीं आया? 25 का टेबल 5 बार, 5 का टेबल 20 बार, 20% लॉस होगा, 20% की क्या होगी, हानि होगी। अब 2 प्रश्न आपको मैं और दे रहा हूं, आप मेरे को सभी साथी हल करके जल्दी से बताना। जल्दी से 2 प्रश्नों का उत्तर देना। पहला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न आपके सामने लो। 10% लाभ विक्रय मूल्य पर है, विक्रय मूल्य पर है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत, शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 20% हानि, 20% हानि विक्रय मूल्य पर है, तो शुद्ध हानि प्रतिशत ज्ञात करें। शुद्ध हानि प्रतिशत, शुद्ध हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी उत्तर देवें जल्दी से, जल्दी से उत्तर दे दो दोनों प्रश्नों का। बताओ अब इनको कैसे करना है, जरा समझना सभी साथी। देखो मैंने कहा था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जब भी मालूम नहीं है तो 100 मान लो। 100 रुपए का सामान बेचा, 10 का लाभ। सर लाभ 10 का है, लाभ कितने का है, 10 का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रय मूल्य कितना आएगा, 90 रुपए आएगा। अब आप कहोगे सर लाभ का प्रतिशत बताना है, लाभ का प्रतिशत, 10 रुपए का लाभ 90 के ऊपर और इंटू में क्या करेंगे 100, इंटू में क्या करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 का टेबल बोलेंगे तो 11 सही 1/9% लाभ, 11 सही 1/9% लाभ है आपका, 11 सही 1/9% लाभ। यहां से समझें कि विक्रय मूल्य आपका 100 है, विक्रय मूल्य आपका क्या है, आपका विक्रय मूल्य 100 है। हानि जो है, हानि जो है वो 20% है। तो मेरे साथियों क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 80 है। क्रय मूल्य सॉरी हानि थी यहाँ पर, अरे भाई हानि थी, तो क्रय मूल्य 120। अरे 100 का सामान बेच दिया मैंने, जब सामान 100 में बेच के आया तो 20% का घाटा हो गया, इसका मतलब सामान कितने का था 120, हानि थी। लाभ घटता है, लाभ घटता है, हानि जुड़ेगी, सो उल्टा सिस्टम है ना। तो मैंने कहा हानि का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत, ये 20 की हानि
120 पर इंटू में 100 करेंगे, 20 की हानि 120 पर इंटू 100 करेंगे, 6 बार गया, 6 का पारा इसमें 16 सही 2/3% हानि, 16 सही 2/3% हानि। आ गया होगा समझ में। 2 प्रश्न आपको दे रहा हूं साथियों होमवर्क के रूप में, है ना। आप सभी साथी कमेंट में आंसर देना। 25% लाभ विक्रय मूल्य पर है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 10% हानि विक्रय मूल्य पर है तो वास्तविक हानि प्रतिशत याद करो। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आशा करूंगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे साथियों, मैंने पहले भी बताया था, मैं पुनः बता रहा हूं, आप सभी साथी रिद्धुमा स्टडी पॉइंट, रिद्धुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल भी है इस नाम से, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करें। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर मैसेज करें, बात करें। जब भी फ्री होगा मैं उस समय आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, मेरे सभी विद्यार्थी इस नंबर पर मैसेज भेजें। आपका कोई सजेशन है, आप कुछ और चाहते हैं कि सर और अच्छा करें, आपके सुझाव इस नंबरों पर मैसेज के जरिए आमंत्रित हैं। रही बात LDC CET का, हमने अभी टारगेट किया है, LDC CET का टारगेट किया है। अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कभी कभी, तो क्लास लाइव नहीं आ रही। लाइव लेने का मतलब कम से कम 100 स्टूडेंट लाइव जुड़ते हैं तो क्लास लें। मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल पूरा का पूरा मैथ्स आपको फ्री मिल रहा है, फ्री मैथ्स मिल रहा है। और मैं रीजनिंग भी जल्द ही शुरू करूंगा, ठीक है। पूरा मैथ्स यहाँ फ्री मिल रहा है। LDC CET में मैथ्स के 50, ये LDC के अंदर बात करें, LDC भर्ती भी आ गई है, 10,644 पद हैं और 50 मेरे प्रश्न गणित के हैं। मैं दावे के साथ कहूंगा कि आप आराम से पूरे कर सकते हैं यदि नियमित आप जुड़े रहते हैं तो आप सभी साथी, आपका कोई सुझाव है तो इस पर देवें। और जितने भी साथी जुड़े हैं क्लास को शेयर करें, थोड़ा सा परिवार के अंदर सदस्य बढ़ाएं। आप मेरा हमेशा आप लोगों ने सहयोग किया है और सहयोग की आपसे अपेक्षा रहेगी। पढ़ाने का काम मेरा है, थोड़ा सा आपका काम है, जिससे हम थोड़ा और अच्छा पढ़ा पाएंगे, थोड़ा और लेवल मेरा मनोबल रहेगा और मनोबल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। LDC का पाठ्यक्रम पूरा का पूरा निःशुल्क मैं करवाऊंगा। अभी हम लाइव नहीं आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, मैं क्लास ये लाभ हानि अपलोड कर रहा हूँ, एक क्लास डेली की। आप आराम से देखें, मस्ती के साथ देखें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं 100 क्वेश्चनों का MCQ लाऊंगा, प्रतिशत का भी लाऊंगा, लाभ हानि का लाऊंगा, तो मैं आपसे लाइव रूबरू होऊंगा। तब तक अपन साथियों को थोड़ा जल्दी से जल्दी जोड़े इसमें, ताकि प्रतिशत की 11 क्लास है वो सारे बच्चे देखें। बेसिक मैंने नंबर सिस्टम भी करवाया, वो भी देखें, जिसका बिल्कुल बेसिक कमजोर है वो भी देखें। उसके बाद में लाभ हानि टाइप पे टाइप में पढ़ा रहा हूँ। फिर मैं प्रतिशत के 100 प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगा लाइव के माध्यम से, जो भी आप कहेंगे वैसे। तो कम से कम जब भी लाइव क्लास आती है, अपना ग्रुप बना हो, कम से कम 100 बच्चे लाइव आए, आप समय देवें। मैं आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल फ्री तैयार हूँ, आपके पास समय होना जरूरी है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करूँगा सभी को समझ में आ गया होगा। अभी दिन में साथ में क्लासें रहती हैं, थोड़ा सा लाइव का अभी शेड्यूल नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए पहुंचा रहा हूं बिल्कुल निःशुल्क। आप सभी साथी इस क्लास को प्रेम देना, इस क्लास को सहयोग करना, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना। और मिलते हैं आगामी क्लास में। और आगामी क्लास में प्रॉफिट लॉस के काफ़ी भी पार्ट बाकी हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सभी साथी डेली जुड़ें
और क्लास को शेयर करें, लाइक करें और टेलीग्राम चैनल में जुड़ें। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। धन्यवाद।